दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल शहर में, जहाँ की पहचान सिर्फ झीलों के शहर के रूप में नहीं बल्कि कई वीर योद्धाओं और रियासतों से भी थी। उन्हीं में से एक रियासत थी गोंड रियासत, जिसका आधिपत्य गिन्नौरगढ़ से लेके भोपाल तक के क्षेत्रों पर था। इसी रियासत की रानी थी रानी कमलापति, जो भोपाल शहर की अंतिम हिंदू शासका थी। आखिर कैसे एक समृद्ध राज्य अचानक ही वीरान हो गया? क्यों एक रानी को अपने सतत्व की रक्षा के लिए जीवित ही जलजौहर करना पड़ा? दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में इस बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन बिना किसी रुकावट के आप तक पहुँच पाए। 18वीं शताब्दी में गोंड साम्राज्य के शासक निजाम शाह का शासन इस पूरे क्षेत्र पर हुआ करता था। इस समय मुगल, मराठा और राजपूत साम्राज्य अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वहीं ब्रिटिश फौज धीरे धीरे हमारी भूमि पर एकाधिकार करे जा रही थी। निजाम शाह का विवाह सीहोर रियासत के राजा कृपाल सिंह सरोद की पुत्री कमलापति से हुआ। वह रूप और सौंदर्य में बहुत ही सुंदर थी। उनके सौंदर्य के चर्चे पड़ोसी राज्य में भी थे। निजाम शाह और कमलापति के विवाह के बाद उन्हें एक पुत्र हुआ जिसका नाम था नवल शाह। वहीं बाड़ी किले के जमींदार का लड़का चैन सिंह राजा निजाम शाह का भतीजा, वह रानी कमलापति की शादी होने के बावजूद भी उनसे विवाह करना चाहता था। चैन सिंह की बुरी नज़र अब रानी कमलापति पर थी। उसने महाराज निजाम शाह को कई बार मारने की कोशिश करी, लेकिन हर बार की तरह वह असफल हो जाता। वह जानता था कि वह सीधे युद्ध भूमि में अपने चाचा निजाम शाह की हत्या नहीं कर सकता, क्योंकि वह स्वयं कितने ही चैन सिंह को चैन की नींद सुला चुके थे। एक दिन चैन सिंह ने विशाल भोज का आयोजन किया, जिसमें राजा निजाम शाह को भी न्योता भेजा। उसने बड़ी ही चालाकी से निजाम शाह के भोजन में विष मिला दिया और फिर उनकी हत्या कर दी। महाराज निजाम शाह की मौत की खबर अब पूरे राज्य में फैल गई। वहीं चैन सिंह ने शत्रु राज्य की सेना को लेके गिन्नौरगढ़ के किले पर हमला कर दिया। रानी कमलापति ने उस समय अपने कुछ वफादार सैनिकों और 12 वर्षीय बेटे नवल शाह के साथ भोपाल में बने इस महल में शरण लेना पड़ा। यह किला उस समय सुरक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण था। कुछ दिन बीत जाने के बाद जब रानी कमलापति को पता चला कि भोपाल की सीमा के पास कुछ अफगानी आकर रुके हुए हैं, जिन्होंने जगदीशपुर पर आक्रमण कर उस पर कब्जा कर लिया। इन अफगानी सैनिकों का सरदार दोस्त मोहम्मद खान था, जो पैसा लेके किसी भी रियासत पर हमला करता था। रानी कमलापति चैन सिंह से अपने पति की हत्या का बदला लेना चाहती थी। उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान से मदद मांगी। उन्होंने उस समय 1 लाख अशरफियां खान को चैन सिंह की हत्या के बदले दी। दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ किले को जीत लिया, मगर अब उसकी नज़र भोपाल क्षेत्र को जीतने की थी। अब वह जान चुका था कि रानी के पास सैन्य शक्ति अधिक नहीं है। वह आसानी से रानी और किले को जीत लेगा। रानी कमलापति को दोस्त मोहम्मद खान के इरादों का आभास हो चुका था। उन्होंने शीघ्र अपने बचे हुए सैनिकों को एकत्रित कर युद्ध का नेतृत्व करना चाहा, मगर उनके पुत्र नवल शाह ने युद्ध का नेतृत्व स्वयं ही करा। 2 वर्षीय नवल शाह अपने सैनिकों के साथ लाल घाटी मैदान में खान की फौज से जा टकराया, मगर संख्या बल में कम होने के कारण वह कहाँ तक लड़ पाता और युद्ध भूमि में वीरोचित वीर गति को प्राप्त हुआ। युद्ध में बेटे की मौत का संदेश पाते ही रानी ने महल की तरफ बांध का सकरा रास्ता खुलवा दिया, जिससे तालाब का पानी महल में आने लगा। रानी ने अपने सतत्व की रक्षा के लिए जीवित ही जल जौहर कर लिया और देखते ही देखते 7 मंजिला महल पानी में समा